हम जाल में कैसे फंसते हैं, किसी भी जाल में हम कैसे फंसते हैं, ये इसके बारे में आज हम डेप्थ में जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे कि हमारे साथ आखिर धोखा कैसे होता है। किसी भी चीज़ का धोखा हो, किसी भी चीज़ का, वो कैसे होता है आखिर हमारे साथ। उसका मेन कॉज एक ही है। जैसे मछली जाल में फंसती है ना, फंसाई जाती है, उसी तरीके से हम भी फंसाए जाते हैं। कैसे फंसाए जाते हैं? हमें कोई ऐसी चीज़ दिखाई जाती है जिसका हमें लालच हो, जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करे, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे पास उन चीज़ों की कमी है। उसके थ्रू हमें जाल में फंसा लिया जाता है, फिर हमसे वो भी ले लिया जाता है जो हमारे पास है। टू बी ऑनेस्ट, इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं। एक इंसान जो अपने आप को गरीब समझता है, उसे आप पैसा दिखा दो कि तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम अपना पैसा दांव पे लगाओ और तुम्हें 10 गुना मिलेंगे। वो इतना अंधा हो जाएगा उस 10 गुना पैसे को के सपने में कि वो अपने पैसे को वैल्यू नहीं देगा और वो दांव पे लगा देगा और वो नंगा हो जाएगा बिल्कुल। वो लेके लूट के भाग जाएंगे उसके साथ। इसी तरीके से एक लड़का जिसे लगता है कि उसके पास एक लड़की की कमी है, उसे एक लड़की चाहिए, तो एक लड़की उसे झांसा देगी कि मैं तुझे मिलूँगी, और वो उसका सब कुछ लेके भाग जाती है, उसे धोखा दे देती है। कैसे होता है ये? या फिर एक लड़की वाले जो सोच रहे हैं कि हमारी लड़की किसी रईस घर में जाए, क्योंकि हम इतने रईस नहीं हैं। लड़के वाले रईसनेस दिखाकर लड़की वाले से उम्मीद करें कि वो अपना सब कुछ दांव पे लगा दे। समझ रहे हैं आप किस तरीके से हम बेवकूफ़ बनते हैं, किस तरीके से हमारे सपने, हमारे डिज़ायर्स हमें पागल बनवा देते हैं। जब भी हम किसी चीज़ की चाह रखते हैं ना, वो क्यों रखते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम इनसिक्योर होते हैं, हमें लगता है कि हम कम हैं और हम ज़्यादा वाली चीज़ की इच्छा रखते हैं, उसे डिज़ायर करते हैं, और कोई हमें वो ज़्यादा वाली चीज़ दिखा के हमारी कम वाली चीज़ कब खींच के ले जाता है हमें पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता हमें। और हर धोखे का रूट कॉज यही है, हर धोखा खाने के पीछे यही एक रीज़न होता है, हमारा लालच। हम चीज़ों की इच्छा रखते हैं, हमारे डिज़ायर्स ही हमें फंसवाते हैं, हमारे डिज़ायर्स हमें फंसवा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को फ़ॉरेन जाना है और कोई उससे कह दे कि बहुत आसानी से हम तुम्हें फ़ॉरेन भेज देंगे, और किसी और जिस कंट्री में उसे जाना है, वैसे फॉर्मली उसका वीज़ा नहीं लग पा रहा है, लेकिन वैसे अगर कोई उसे झांसा दे दे कि हम लगवा देंगे तुम्हारा, इतने पैसे दे दो, तो वो झांसे में आ जाएगा। किसने फंसवाया उसे? उस इंसान ने जिसने झांसा दिया? नहीं, उसके खुद के मन ने, जिसने इच्छा जाहिर करी कि मुझे ये चीज़ चाहिए क्योंकि मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं। जैसे ही हम अपने आप को नीचा फील करने लगते हैं ना, हम ऊंची चीज़ों की इच्छा रखने लगते हैं, डिज़ायर करने लगते हैं उन्हें, और उन्हीं चीज़ों को दिखा के कोई हमसे हमारा सब कुछ खींच सकता है। उसे धोखा कहते हैं। वही एक धोखा है। सपने, इच्छाएं रखना, इच्छाएं हमें फंसवा देती हैं। टू बी ऑनेस्ट, हमें लगता है कि इच्छाओं से हम बड़ी चीज़ें हासिल करेंगे, लेकिन इच्छाएं ही हमें फंसवाती हैं। मैंने तो आज तक जब भी इच्छा करी किसी चीज़ की, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं इस चीज़ में कम हूँ, तभी तो मैं इच्छा कर रही हूँ। पहले मैं अपने आप को नीचा फील करूँगी कि मैं इस चीज़ में, ये चीज़ की कमी है मेरे पास, तब मैं उस चीज़ की इच्छा करूँगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम सिंगल राइट नाउ, राइट? अगर मैं ये फील करने लगूँ कि मुझे लड़के के बिना मैं इनकम्प्लीट हूँ, मुझे कोई लड़का चाहिए, राइट? लड़के के बिना तो मेरी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है, और मैं ये इच्छा करने लगूँ कि मुझे लड़का चाहिए, तो ये जो डेस्परेशन है ना किसी चीज़ को पाने का, ये मुझे अंधा बना देगा। वो लड़के वाले 4 मीठी बातें करेंगे और मैं उनके झांसे में बहुत आराम से फंस जाऊँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी फंस गई हूँ अपने मन के जाल में कि मुझे लड़का चाहिए, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट हिम, राइट? ये मेरा ही मन मुझे पहले फंसा चुका है, तभी मैं बाहर वालों के जाल में फंस रही हूँ। हम बाहर वालों के जाल में तब तक नहीं फंस सकते जब तक हमारे ही मन के जाल में हम फंस ना चुके हों। जैसे एक लड़का सोच रहा हो कि मुझे एक लड़की की ज़रूरत है, पहले ही वो मन के उसमें फंस चुका है, वो फील कर रहा है कि मैं कितना अधूरा हूँ लड़की के बिना, फिर वो लड़की की इच्छा जाहिर करेगा, मुझे लड़की चाहिए, फिर आएगी कोई भी लड़की और उसका
उस पर वो विश्वास कर लेगा बहुत आराम से, क्योंकि पहले ही वो फंस चुका है अपने मन के जाल में। तो बाहर फंसने से पहले हम अंदर ही फंस जाते हैं अपने मन के जाल में। अपनी इच्छाएं हमारी जो है ना, ये माया कहते हैं इसे, माया इसे ही तो कहते हैं। चीज़ें हमें बड़ी वैल्यूएबल दिखाई देती है, उसे माया कहते हैं। स्वर्ग के सपने देखना, अप्सराओं के सपने देखना, ये कोई कहानियों में ही नहीं है। ये जो सपने हैं ना, ये एग्जिस्ट, ये माया है। किसी भी चीज़ के सपने देखना ही, जन्नत के सपने देखना ही नरक का द्वार खोलती है। जैसे मोमडन, सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू से दैट, जो आतंकवादी हैं वो जन्नत के सपने देख रहे हैं कि हमें जन्नत मिलेगी, उसी जन्नत की वजह से वो लोगों के खून कर देते हैं और उनके लिए नरक तैयार हो जाता है, मारे जाते हैं वो। अगर वो ये सपना ही ना देखते तो वो शायद ना मारे जाते। जो हमारे सपने हैं ना, वही मरवाते हैं हमें। जिसने भी जन्नत के सपने देखे वही जहन्नुम में तड़फा। तो क्या करें यार, असलियत ये है कि किसी भी तरीके से अपने आप को नीचा ना समझें, किसी भी तरीके से अपने आप को कम ना समझें। पहले हम अपने आप को होल, एक अजीब सा वॉइड फील करते हैं कि इस चीज़ की कमी है। इस कमी को फील नहीं करना, यहीं से सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। तभी हम फिर इच्छाएं करने लगते हैं, हमें डिज़ायर पैदा हो जाती है कि हमें पैसा चाहिए, हमें लड़की चाहिए, हमें लड़का चाहिए, हमें पति चाहिए, हमें बड़ा घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें फ़ॉरेन जाना है, हमें यहाँ घूमना है। फिर उसी के थ्रू कोई बाहर वाला ये देखता है कि इसके अंदर तो ये पाने की इच्छा है, बस इसे ये दिखाओ, मछली की तरह ये खाना दिखाओ और जाल में फंस जाएगा। इससे वो सब ऐंठ लो जो इसके पास है। बहुत बार आजमाया हुआ एक्सपीरियंस है। हर बार जब भी मैं फंसी हूँ, कई बार फंसी हूँ यार, कई बार फंसी हूँ। कोई इतना चालाक नहीं है कि मुझे बेवकूफ़ बना दे, मतलब मुझे नहीं, हमें किसी को भी बेवकूफ़ बना दे, अगर हम खुद अपने जाल में नहीं फंसे हुए। अगर हम अपने मन के जाल में नहीं फंसे हुए तो कोई हमें जाल में नहीं फंसा सकता। लेकिन अगर हम अपने मन के जाल में फंस गए, दुनिया में कोई लल्लू भी हमें फंसा के चला जाएगा। समझ रहे हो हम कितने कमज़ोर हो जाते हैं इच्छाओं की वजह से, हम कितने कमज़ोर हो जाते हैं अपने आप को कम आंक के। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।